ऐसा क्या हुआ, साक्षात ब्रह्मा जी आके श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से उन्होंने श्री धाम वृंदावन में माफी मांगी। तो साथियों, ये वही ब्रह्म कुंड है जो कान्हा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और इसी ब्रह्म कुंड में स्नान और आचमन करने के बाद में आप निकुंज जा सकते हो। वृंदावन धाम की, जल बरसाने वाली की। आनंद नहीं आ रहा, जोर से बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो ब्रह्म कुंड की। अब आइए न सबन को राधे राधे। आज के इस ब्लॉग में हम जानने वाले हैं, जी हाँ, आप समझ गए होंगे थंबनेल को देख के, मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्म कुंड। जी हाँ, वृंदावन की इस पावन नगरी में और वृंदावन की इस ब्रज भूमि में जो रसमय जो स्थान है, जो कि गुप्त वृंदावन स्थली जिसको बोलते हैं। और साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ सुंदर से दर्शन कराने के लिए, और जिसके दर्शन मात्र से आपका जीवन कृतार्थमय होने वाला है। तो साथियों, अभी आप ये देखिए, वृंदावन की इस ब्रज दीवार को देखिए, कितनी सदियों पुरानी और सालों साल हो चुकी है, लेकिन ये मकान अभी भी इस दीवार तक बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूती से है। तो आइए अंदर चलते हैं, लेकिन जानने से पहले ब्रह्म कुंड के बारे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। अगर आप इस ब्रह्म कुंड के दर्शन कर चुके तो वो मुझे बता दीजिए, और यहाँ की महिमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप जूते चप्पल यहाँ पर उतार कर ही जाएं, नीचे प्रवेश करेंगे और यहाँ पर देखोगे तो जूते चप्पलों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, और बॉक्स है यहाँ पर, और बंदरों के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जेल की तरह पिंजरे लगे हुए हैं ताकि बंदर जूते चप्पल ना ले जा सके। तो साथियों, अभी मैंने जूते भी उतार लिए, और साथियों जूते के साथ में अगर हमने सॉक्स भी पहने, मोजे, उनको भी उतारना चाहिए, क्योंकि हम पवित्र धाम में हैं और पवित्र स्थान पर नीचे जा रहे हैं। तो साथियों, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ ब्रह्म कुंड। और साथियों, इस समय श्री धाम वृंदावन में कोहरा ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लेट आए, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है, और यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ पर बैठ के धूप का आनंद ले सकते हो। और इस समय सर्दी के आनंद में ब्रज भूमि में आना और चाय की प्याली हो, साथ में खूबसूरत सामने दर्शन हो, परम आनंद आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक तरीके की रेलिंग बनी हुई, और यहाँ पर आप रेलिंग के किनारे छत से ऐसा लग रहा है तो अभी ब्रह्मा जी के दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जय बोल ब्रह्मदेव की जय। ये साथियों भाई ब्रह्मा जी हैं जो एक समय पे भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगे, तो साक्षात हमको देखने को मिल रहा है। और साथियों, एक समय आपको पता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन एक सिर उनका गायब हो गया, आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी के पीछे मतलब काम दृष्टि डाली थी, जिसलिए भगवान शिव शंकर ने उनका एक सिर धड़ से अलग कर दिया। तो आज भगवान ब्रह्मदेव के 4 सिर हैं, और यहाँ पर कुछ भक्त हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। जवल राधा रानी की, जवल वृंदावन धाम की, जवल बरसाने वाली की। आनंद नहीं आ रहा, जोर से बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो ब्रह्म कुंड की। अब आइए न, तो इस समय जो आप सभी दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं ब्रह्म कुंड। जी हाँ, और हम सभी ब्रह्म कुंड के इतिहास के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि ब्रह्म कुंड का इतिहास क्या है। और साथियों, ये 550 साल पुराना ब्रह्म कुंड है, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा खोदा गया एक कुंड है, और यहाँ के दर्शन मात्र से ही आपका जीवन कृतार्थमय हो जाता है। आइए यहाँ के सुंदर प्यारे अलौकिक दर्शन करते हैं। राधे राधे। लेकिन साथियों, ब्रह्म कुंड के यदि दर्शन कर रहे हो तो यहाँ पर आप वानर सेना से थोड़ा सा बच के रहना। अपना पर्स, अपना फोन, अपना चश्मा, ये सारी चीजें इनसे दूर रखना, क्योंकि इनके लिए आप बहुत खतरनाक लगते हो। इसलिए भैया धाम में आए हो तो धाम में आप सबसे प्रिय दर्शन करना, और चश्मा और फोन और पर्स, ये सारी चीजों को जेब के अंदर रखना, ठीक है। और इतने प्यारे सुंदर सी दर्शन है, और यहाँ के इतिहास के बारे में आप सभी जानेंगे। 252 वर्ष बाद जयपुर से ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी ने अपने परिवारों सहित आकर
यहाँ पर किया था ऐतिहासिक ब्रह्म कुंड का। तो ये है साथियों राधा गोविंद देव जी के माध्यम से जो यहाँ के जो प्रखर थे उनके माध्यम द्वारा यहाँ पर 245 वर्ष पूर्व इस ब्रह्म कुंड की स्थापना की गई। बाकी का साथी आइए चलते हैं, यहाँ की जो लीला स्थली है वो हम सभी जानते हैं। साथियों जिस इतिहास के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा था ब्रह्म कुंड, जी हाँ, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यह कुंड श्री धाम वृंदावन का ब्रह्म स्थान माना जाता है। और साथियों 12 पुराण के अनुसार इस कुंड की उत्तर दिशा में स्थित वृक्ष पर पोशाक शुक्ल द्वादशी को दोपहर के समय यहाँ पर फूल खिलते हैं। और साथियों यहाँ पर जैसा माना जाता है रसिकों के जिनके दर्शन मात्र से ही आप वहाँ पर देख रहे हो साथियों, देख सकते हो वहाँ पर आपको रसिक दर्शन मात्र से ही आपको भगवत प्राप्ति होती है। जे भैया यहाँ के बारे में ऐसा भी बताया जाता है पौर्णमासी जी ने इसी कुंड में भोलेनाथ शंकर जी और योग माया जी ने भी नारद जी को क्या है यहाँ पर स्नान कराया था। और साथियों जो स्नान कराया गया था वो आप गोपी भाव के रूप में कराया गया। और तभी इस ब्रह्म कुंड में आप सभी दर्शन करना और यहाँ पे आचमन करना तो वो आप गोपी भाव के रूप में ही करना। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रह्म कुंड जो आप इस समय देख रहे हैं इतना प्यारा इतना सुंदर, यहाँ की वादियों में और यहाँ की कुंड की महिमा एक अलग ही प्रकार से है। लेकिन साथियों आज से 250 वर्ष पहले यहाँ पर एक जूडो द्वार की जो स्थापना की गई थी, इससे पहले क्या स्थिति है ब्रह्म कुंड की और साथियों बनने से पहले यह ब्रह्म कुंड किस तरीके से दिखाई देता था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से और चलचित्र के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाले हैं श्री धाम वृंदावन से। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखना ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो साथी मैं अभी ऊपर चल रहा हूँ और आपको बताता हूँ जो जूड़े द्वार की जो स्थापना की गई थी ब्रह्म कुंड की। तो अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पर चलचित्र के माध्यम से ये फ्रेमिंग यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रह्म कुंड की किस तरीके से स्थापना की गई और पहले ब्रह्म कुंड किस तरीके से दिखाई देता था, किस तरीके से जगह थी। साथियों ये देख रहे हैं जो जूड़ो द्वार से पहले ब्रह्म कुंड सन 2006 में कैसी स्थिति थी। 2006 में ऐसी स्थिति थी। देख रहे हो चारों तरफ क्या खंडर खंडर पड़ा हुआ है, कैसा खंडर खंडर पड़ा हुआ है। ये देख रहे हो आप खंडर खंडर, जहाँ पर आपको ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो साथ ही सन 2006 में ऐसी स्थिति देखने को मिली जहाँ पर चारों तरफ गंदगी और जहाँ पर आपको सुअर भी देखने को मिल रहे हैं। कीचड़ कितनी है देखो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और द ब्रिज फाउंडेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई थी। और यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से जब इसकी नींव रखी गई थी, इसकी स्थापना की गई थी जूड़े द्वार के दौरान ब्रह्म कुंड की जब स्थापना की गई थी सन 2007 में। और जब 2007 में यहाँ पर जब फाउंडेशन द्वारा ये काम किया गया था और यहाँ पर जो नींव रखी थी ब्रह्म कुंड की। और साथियों पूरी विधि विधान के अनुसार पूरे साथियों नेक्स्ट चलचित्र में देखेंगे तो जूड़ो द्वार के दौरान ब्रह्म कुंड सन 2007 में जब यहाँ पर नींव रखी गई थी और नींव के दौरान यहाँ पर पूरे वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण के माध्यम से यहाँ पर इस ब्रह्म कुंड की नींव रखी गई थी जो इस समय आप देख रहे हैं। और साथ ही इसके बाद में सन 2008 और 2009 में जीरो द्वार के दौरान और पश्चात ब्रह्म कुंड यहाँ पर किस तरीके से नींव रखने के बाद में और अपना ब्रह्म कुंड तैयार हुआ था। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वृंदावन के ब्रह्म कुंड की कर सेवा रविवार 17 फरवरी को मिलेगा यह पुण्य अवसर। तो यहाँ पर कुछ योजना निकाली गई थी, कुछ अवसर निकाले गए तो जो यहाँ पर स्थापित है। बाकी का इस तरीके से काम चालू किया गया ब्रह्म कुंड पे। फिर यहाँ पर ये विग्रह आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ब्रह्मा जी का विग्रह भी आपको देखने को मिलेगा जो कि स्थापित है। बाकी का नीचे जब बनके तैयार हो जाता है तो आपको इस तरीके से ब्रह्म कुंड आपको देखने को मिलता है जो रात्रि के समय इस तरीके से उजाला। बाकी का आइए अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। और साथियों आज से 250 वर्ष पूर्व यहाँ पर साथियों ऐसा माना जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन में आकर स्वयं इस कुंड के महत्व को प्रकाशित किया। किसने? पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। और इसके बाद में उनके जो प्रमुख शिष्य साथियों श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बाद में उनके जो प्रमुख शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी के माध्यम से यहाँ पर श्री वृंदा देवी को प्रकट किया गया था। उसके बाद में बिल्लभ मंगल ठाकुर जी ने इसी ब्रह्म कुंड में
भजन कीर्तन किया गया था। और साथियों आज वृंदा देवी जो है श्री धाम वृंदावन का एक अलौकिक दिव्य प्रतिमा के हम सभी दर्शन कर पाते हैं। जिस वृंदावन के देखने मात्र से अपना जीवन कृतार्थमय हो जाता है। वृंदावन मात्र चिंतन से हमारा जीवन परम भागवत की तरफ चला जाता है और ऐसा है हमारा ब्रज। आइए मैं अभी नीचे चलता हूँ और आपको नीचे चल के दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में जानते हैं नीचे। आइए साथियों हम नीचे चलते हैं और नीचे जानते हैं ब्रह्मकुंड की और महिमा के बारे में। और ब्रह्मकुंड ऊपर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है और नीचे जाने पर कितना सुंदर लगेगा। साथियों ऊपर से नीचे तक आने पर यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 सीढ़ियाँ हैं जो आपको नीचे तक लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और प्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक हुआ ब्रह्मकुंड का लोकार्पण। और यहाँ पर सन 2052 वर्ष बाद जयपुर से ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी ने अपने परिक्रमा सहित आकर किया। और इस तरीके से यहाँ पर जो फाउंडेशन था द ब्रज फाउंडेशन, उनके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा जो आयोजन किया गया, कीर्तन किया गया बहुत ही भव्य श्री राधा गोविंद देव जी के माध्यम से। और उनके सानिध्य में यहाँ पर बहुत ही सुंदर गीत और संगीत और कीर्तन भजन का आनंद लिया गया। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में और ब्रह्मा जी का कुंड हमें देखने को मिलता है। और देख सकते हैं ये हमें बहुत ही सुंदर प्यारे अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। श्री धाम वृंदावन का सबसे प्राचीन कुंड जिसको ब्रह्म कुंड बोला जाता है। और अभी हम आ चुके हैं नीचे और जैसे जैसे मैं नीचे आया हूँ तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं जो कि ब्रह्म कुंड तक लेके जाते हैं। जी भैया मैं अब जा रहा हूँ ब्रह्म कुंड के अंदर और ब्रह्म कुंड देखने में इतना खूबसूरत लगता है। वास्तव में जब आप आओगे तो यहाँ की वादियाँ और यहाँ के ब्रज में ही परम आनंद है। तो सबसे पहले मैं आचमन करता हूँ और कहते हैं कि इस कुंड में अगर आप आचमन करते हैं, इस कुंड में अपने घर पे ले जाके आप अपने परिवार में भोजन प्रसाद मिला सकते हो तो आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है साथियों, श्री धाम वृंदावन के 6 गोस्वामी हुआ करते थे लेकिन जिसमें से एक गोस्वामी जी का विग्रह नहीं है। साथियों सामने आप देख रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो तो हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, लेकिन यहाँ से जो नहीं है वो है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जिनका जन्म काशी में हुआ था। और साथियों आप सभी जानते हैं बाल काल में ही महाप्रभु जी कृपा मिली थी और फिर जगन्नाथपुरी में शास्त्र अध्ययन किया था और अपना महाप्रभु का सत्संग करने के बाद में वृंदावन वास किया जहाँ गोविंद देव जी के मंदिर में आपकी नित्य रश्मि भगवान कथा रसिक संतों को भी आकर्षित करती थी। इसी से प्रभावित एक भक्त ने गोविंद देव जी का नया विशाल मंदिर भी बनवाया। कितना सुंदर प्यारा लग रहा है देखो ब्रह्मकुंड। और देख सकते हो साथियों ब्रह्मा जी द्वारा जो स्थापित ये ब्रह्मकुंड है जिसके हम सुंदर से दर्शन कर रहे हैं। और श्री धाम वृंदावन में ऐसे बहुत सारे गुप्त स्थान हैं जहाँ के बारे में हमको नहीं पता है। तो साथियों उन सभी स्थानों के हम नित्य प्रतिदिन दर्शन आपको कराते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार जुड़े तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपका मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया है और अंदर से तरंगे दौड़ने लगी और व्याकुल हो रहे होंगे कब हम ब्रह्मकुंड के दर्शन करें और कब हम वृंदावन आए। तो साथियों रियली बताना आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन करके कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। और साथियों जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन भक्तों के साथ में जिन्होंने वृंदावन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, ब्रज दर्शन करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।